स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पर कक्षा 7th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 12 और तिथि है 5/11/2020। तो इसके लिए हम ये वर्कशीट आपके लिए लेके आए हैं। तो आपकी इस वर्कशीट को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर हमारा चैप्टर चल रहा है राशियों की तुलना करना, यानी कि कंपेरिजन नॉन नंबर्स। तो नंबर्स को कंपैरिजन किस तरीके से करा जाता है, तो यहाँ पर यह हमारा चैप्टर यहाँ पर चल रहा है। तो आओ याद करें जो हमने पिछली वर्कशीट में सॉल्व किया है, तो उसको किस तरीके से आपने सॉल्व करना है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर आपसे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आओ याद करें, तो 4/5 और 5/6 इनमें से कौन अधिक है, तो इनमें से कौन सा अधिक है ये आप बता सकते हैं। इसके लिए हर को समान बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है, उसको इक्वल करना होता है। तो अब दोनों अनुपातों को भिन्न में बदलकर उनकी तुलना की जा सकती है। तो 4/5 में क्या मल्टीप्लाई किया हमने, 6 मल्टीप्लाई किया और 6 से ही डिवाइड किया। इसी तरीके से 5/6 में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया और 5 से डिवाइड किया। तो यहाँ पर इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा 24/30 आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यह हमारा 25/30 आ गया। तो यहाँ जो डिनोमिनेटर है 30 वो हमारा क्या हो गया, समान आ गया। अब जब समान आ गया तो अब यहाँ पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं। 24/30 और 25/30 में कौन सा बड़ा है, तो 25/30 बड़ा है। तो 25/30 किसका है, 5/6 का है। तो 5/6 हमारा जो होगा वो बड़ा होगा, यानी कि वो बड़ा नंबर हमारा कहलाएगा। आगे यहाँ राशियों की तुलना करने का एक अन्य तरीका और है प्रतिशत, अर्थात प्रति 100, जिसका चिन्ह होता है प्रतिशत, ये वाला साइन होता है। उदाहरण, 1% मीन्स 1/100। 1% मतलब होता है 1/100, और 2% का मतलब हो जाएगा 2/100। 2% का मतलब 2/100 और 1% का मतलब 1/100। ये होता है इन नंबर्स का प्रतिशत के बारे में। इस तरीके से प्रतिशत में कन्वर्ट करके हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो आगे हम इन सवाल्स को आपको बताएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम आगे आपको लेके चलते हैं और आगे आपको बताते हैं कि किस तरीके से इन सवालों को और करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है प्रतिशत ज्ञात करना जब कुल राशि 100 ना हो। जब 100 ना हो तो तब कैसे प्रतिशत निकाला जाता है, तो यहाँ पर 24/30 और 25/30 का हमें प्रतिशत निकालना है। तो 24/30 गुणा के 100। तो सबसे पहले 24/30 है, तो इसमें क्या करना है, हमें 100 से, जो 100 है उससे गुणा करना होगा। तो 0 से 0 काट देंगे और 3 से हम 24 को काटेंगे, तो यहाँ पर ये 8 बार हमारा चला जाएगा। इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, और 8 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 80%, 80%। इसी तरीके से यहाँ पर हमने यहाँ पर 25/30 में 100 से गुणा किया, तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। 25 और 10 को मल्टीप्लाई करते हैं 250 हो गया। 250 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 83.3% हमारा हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जब हमें प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हम राशि को 100 से गुणा करते हैं, तथा जब प्रतिशत यानी कि जो प्रतिशत है को हटाना हो, तो अर्थात राशि ज्ञात करनी हो तो 100 से भाग करते हैं। क्या करते हैं, जब प्रतिशत हटाना हो तो क्या करते हैं, 100 से भाग करा जाता है, और जब लगाना है तो 100 से गुणा करते हैं। जब प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से गुणा करते हैं, और जब हटाना है तो 100 से भाग करते हैं। तो ध्यान रखिए 20% है, अब हमें 20% हटाना है तो क्या करना है, 100 से भाग करना होगा। तो 20/100, तो 20% में 20/100, तो ये हो गया हमारा 0.20। हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये साधारण रूप है और ये हमारा दशमलव रूप है। अब यहाँ 25% को 25/100 लिखा जा सकता है। यहाँ पर इक्वल का साइन आप लगा सकते हैं, यहाँ पर भी इक्वल का साइन लगा सकते हैं। तो 25/100 को आप 0.25 लिख सकते हैं। तो आगे यहाँ पर नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट आपको बताते हैं यहाँ पर नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर भिन्न को भी प्रतिशत में बदला जा सकता है। भिन्न को भी प्रतिशत में बदला जा सकता है। जैसे भिन्न है 5/4 का प्रतिशत, बताइए। तो 5/4 इसको हम प्रतिशत में बदल रहे तो 100 से गुणा करेंगे। तो हमने गुणा किया और 5 से 100 को गुणा किया, 500, 4 से डिवाइड किया, 125% हमारा आ गया। 3/4 को अगर हम प्रतिशत में बदलना चाहें, 3/4 और उसको 100 से गुणा कर देंगे, प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। तो 100
3 को और 100 को गुणा किया 300 हो गया, 4 से डिवाइड किया 75% हो गया। या 4 से आप 100 को डिवाइड कर लीजिए 25 हो गया, और 25 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 75 हो जाएगा। तो यानी कि आप यहाँ पर 3 गुणा में 25 करके आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर 75% आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। दशमलव को भी प्रतिशत में बदला जा सकता है। अब दशमलव में कोई संख्या है तो उसको प्रतिशत में बदला जा सकता है। किस तरीके से? 3.5 का प्रतिशत निकालिए, तो 3.5 को 100 से गुणा करेंगे, तो 100 से गुणा करा 3.5 को, तो ये 350% हमारा हो जाता है मल्टीप्लाई करने पर, यानी कि गुणा करने पर। तो आपने कुछ ध्यान दिया, उचित भिन्न का प्रतिशत 100 से कम आता है। उचित भिन्न जो होता है उसका प्रतिशत जो होगा उससे 100 से कम आएगा, लेकिन जो अनुचित भिन्न होगा उसका प्रतिशत जो है 100 से अधिक आता है। क्या आता है? अनुचित भिन्न का जो प्रतिशत है 100 से अधिक आएगा। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, तो इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा जूम करके आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये जूम हो गया। अब हम इसको बताते हैं तो किस तरीके से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ज्ञात कीजिए 250 का 15%। 250 का 15% क्या होगा? तो 15/100 गुणा के 250, तो यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, और 15 25 को मल्टीप्लाई किया तो 375 हो गया, और 375/10 आया। तो यहाँ पर जो दशमलव है वो कहाँ लगेगा? तो यानी कि एक छोड़ के राइट साइड से एक लेफ्ट की तरफ चलेंगे और वहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो ये 37.5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 घंटे का 1% ज्ञात करो। 1 घंटे का 1% ज्ञात करो, तो यहाँ 1 घंटा मीन्स यानी कि 60 मिनट। तो 1% ज्ञात करना है, तो प्रतिशत मीन्स यानी कि 1/100 से हमें क्या करना होगा? उसको भाग करना होगा। ठीक है, 100 से हमें उसको भाग करना होगा। तो 1/100 गुणा के 60 मिनट, तो 60/100, तो 1 से 1 0 कैंसिल, तो ये 0.6 मिनट हमारा हो गया 1 घंटे का 1%। क्वेश्चन नंबर 3, 40 बच्चों के सर्वेक्षण से पता चला कि 25% फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। ज्ञात कीजिए कि इनमें कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद था। तो कितने बच्चों को? 25% बच्चों को पसंद है, तो 40 में से कितने बच्चों को पसंद है? तो 40 का यहाँ पर क्या करेंगे? आप प्रतिशत निकालेंगे। तो 40 का प्रतिशत, 40 में से 25 बच्चे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, 25% बच्चे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, तो अतः फुटबॉल खेलना पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? तो 25% ऑफ 40, यानी कि 40 का 25%। तो इसको कैसे लिखा जाता है? इसको लिखते हैं 25% मीन्स यानी कि 25/100। जैसे 2% का था 2/100, 1 का 1/100। तो यहाँ पर 25/100 गुणा के यहाँ पर 40, और 25 से अगर 100 को डिवाइड करते हैं 4 बार जाता है, और 4 से 40 को काटेंगे तो 10 बार। तो यहाँ पर कितना आ गया? 10। तो अतः 40 में से 10 बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है। तो इस तरीके से हम इस सवाल को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आगे यहाँ पर जो अभ्यास के प्रश्न हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, कौन से सवाल आपको दिए गए हैं, तो उससे पहले यहाँ पर आपके लिए कैब संदेश दिया जा रहा है। कैब संदेश यानी कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहने। तो यहाँ पर अभ्यास करें। अभ्यास के आपके लिए यहाँ पर 4 सवाल दिए गए हैं। तो 4 सवाल को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो पहला सवाल, अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रख दिया गया है तथा कितने प्रतिशत भाग जो है रंगीन है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इसमें 4 में से 3 कलर किए हैं, तो 3/4 जो है हमारा कलर किया गया है। और 3/4 का मतलब यहाँ पर आपने अभी निकाला था, तो कितना प्रतिशत, यानी कि 75%। और यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ 1/2 यानी कि आधा रंगा हुआ है, आधा हमारा खाली, तो यहाँ पर कितना प्रतिशत हुआ, यानी कि आपका 50%, 50% आपका जो है यहाँ पर कलर किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इनको निकाल सकते हैं। यहाँ पर 75% है और यहाँ पर 50% है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को हम नेक्स्ट शीट पर आपको करके दिखाते हैं, तो किस तरीके से सॉल्व करना है उनको। तो चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो 20% ऑफ 150, तो 20% ऑफ 150। तो 150 का हिंदी में अगर कहें तो 150 का 20% कितना होगा।
तो 20% का मतलब 20/100 और 150 यहाँ पर मल्टीप्लाई में होगा। तो 0 से एक 0 कैंसिल और इस 0 से ये 0 कैंसिल, जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 और 15 ऊपर बचे हैं यानी कि अंश में, तो 2 और 15 को मल्टीप्लाई की तो ये हमारा 30 आ गया। अब यहाँ पर 1 kg मीन्स यानी कि हमारे कितने हो गए, 1 kg मीन्स यानी कि 1000 ग्राम, 1000 ग्राम हमारे यहाँ पर हो गए। 1 kg मीन्स 1000 ग्राम। तो 75% हमें फाइंड करना है कि तो 1 kg का 75% कितना होगा, तो 75/100, 75% का मतलब 75/100 और यहाँ 1000 ग्राम हमने लिख दिया। तो 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो हमारी कैंसिल हो गई, 75 से हम 10 को गुणा करेंगे तो 750 ग्राम हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को किस तरीके से सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में निम्न को प्रतिशत में बदलिए। यहाँ डेसिमल में दिया हुआ है, इनको प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे पहले डेसिमल को हम साधारण भिन्न में हमने बदल लिया, तो 65/, इसको 100 लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। यहाँ पर 100 से गुणा किया तो यहाँ 100 से 100 डिवाइड हो गया और यहाँ पर सिर्फ हमारा बचा 65%। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन है 1/8, यहाँ 1/8 को प्रतिशत में बदलना है तो 1/8, तो हम इसको प्रतिशत में बदले 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 8 से 100 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 12.5% हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ सिंपल हमें भाग करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को किस तरीके से सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा निम्न को साधारण भिन्न तथा दशमलव भिन्न में बदलिए। साधारण भिन्न में और दशमलव भिन्न में दो हमें इसमें सॉल्व करने होंगे। किस तरीके से, तो 150% को बदलना है। तो 150% को सबसे पहले आप 150/100 कह सकते हैं और इसको 0 से 0 को हमने काट दिया तो यहाँ पर हमारा 15/10 आए। इसको और भी काट के आप लिख सकते हैं, 15/10 को और भी आप काट के लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो 5 से हम इसको काट सकते हैं, 5 × 15 और 5 दूनी 10। तो इसको आप 3/2 भी लिख सकते हैं, 3/2 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको अगर हम, ये साधारण भिन्न हो गया हमारा, और इसको हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर ये 1.5 आएगा, यानी कि 2/3, 3/2 है तो इसको हम 1.5 भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने यहाँ दशमलव में लिख के इसको दिखाया है। तो यहाँ पर 5% की बात की जा रही है तो 5% को आप 5/100 लिख सकते हैं। तो ये हमारा साधारण रूप हो गया और यहाँ पर इसको हम आगे दशमलव में लिखेंगे तो इसको 0.05 लिख सकते हैं। क्यों, पहले 5 हमने लिखा, अब यहाँ पर कितनी जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो राइट से लेफ्ट की तरफ हम चलेंगे और 2 नंबर्स हम छोड़ेंगे। तो पहले 5 छूट गया, अब 5 के आगे कोई भी नंबर नहीं है तो सबसे पहले अपनी तरफ से हम 0 यहाँ पर, ये 0 हम अपनी तरफ से लगाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के बाद में 0 अपनी तरफ से ये हम ऐड करेंगे तो इसको हम 0.05 लिखते हैं। तो इस तरीके से इन सवालों को हम सॉल्व करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सवाल सभी बच्चों को समझ में आ गए हैं। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपका अभी तक कोई भी क्वारी रहती है तो हमारे लिए आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं। तो आपकी क्वारी का रिजोल्यूशन होगा, यानी कि हम उसको सॉल्व करेंगे आपके लिए। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का अपडेशन साथ के साथ में मिलते रहे। और आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए